हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करते हैं आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लेंगे लंबाई की नाप। जितना भी ब्लाउज़ का लंबाई की नाप रहेगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नाप लेंगे। फिर हम मार्जिन कर देंगे। मार्जिन देने के बाद हम उसे पलट देंगे, क्योंकि हम एक साथ हम 3 पार्ट कटिंग करेंगे, इसलिए हम उसे पहले पलट देंगे। फिर हम उसे जितना भी हमारा लंबाई रहेगा उसे 1 इंच माप सही है या नहीं पहले देख लेंगे। फिर हम ब्लाउज़ की फिर हम शोल्डर की नाप लेंगे। हर ब्लाउज़ का शोल्डर का माप 5 में देना एकदम परफेक्ट होगा। फिर हम उसके 2.5 इंच में ले लेंगे। फिर हम आर्म होल को 5 इंच में उतारेंगे। फिर मार्जिन दे देंगे। तो आर्म होल की गोलाई करने के लिए हम लेंगे 5.5 इंच। मतलब जो भी ब्लाउज़ हो 5.5 इंच लेना है, एकदम परफेक्ट होगा। फिर हम लेंगे चेस्ट की नाप। हमारा चेस्ट है 32 को 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 में मार्जिन देंगे। फिर हम लेंगे उसकी वेस्ट की माप। उसका वेस्ट है 25 इंच, तो 25 इंच को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5 का 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो फिर हमें उन दोनों को मिला लेना है। फिर हम आर्म होल की नाप लेंगे। जो भी पुराना ब्लाउज़ आता है आपके पास कटिंग करने के लिए, उसे ले लेना। पहले उसको कंधी से लेकर आर्म होल तक की माप ले लेना, जितना भी होगा। पहले हम 1.5 इंच में नाप देंगे। उसके बाद में गुलाई करेंगे। तो गुलाई कर फिर आप दोबारा माप ले लेना, सही है या गलत, सही आ रहा है या नहीं। मेरा सही आ रहा है, आपका भी सही आएगा। फिर हम लेंगे ब्लाउज़ को तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही पूरा माप लेना। जो ब्लाउज़ के सामने वाले पार्ट होता है तो उसको कंधी से लेकर चोली तक जितना भी लंबाई रहेगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा 1 इंच लेके हम दाग दे देंगे, मार्जिन दे देंगे। फिर वही ब्लाउज़ की सामने पार्ट, जो ब्लाउज़ का जहाँ से हम कंधी की नाप लिए हैं वहीं से हम इस चोली से लेकर आर्म होल तक जितना भी नाप रहेगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नाप लेंगे। ये देखिए, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना। जैसे हम माप ले रहे हैं जितना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नाप लेंगे, दाग दे देंगे। फिर हम उस दोनों पार्ट को आर्म होल दोनों पार्ट को मिलाकर इस पट्टी के शेप दे देंगे। फिर आप वही पुराना ब्लाउज़ लेना, मतलब इस पट्टी से लेकर, मतलब जो डबल चोली होता है जहाँ तक गिरेगा वहाँ तक माप दे देना है। फिर वही जहाँ पर लास्ट दाग है तो फिर हम वही दाग को भी पट्टी के शेप दे देना है। इसका कोई भी साइज नहीं है, जैसे भी कर सकते हो, परफेक्ट बनेगा। फिर हम कटिंग कर लेंगे। हम पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हम मार्जिन से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। हमारा एक साथ बैक पट्टी, एस पट्टी एंड भी पट्टी आ जाएगा। आप लोग उधर क्या बोलते हो इस सब पार्ट को, मुझे ज़रूर बोलना कमेंट करके। तो हम जैसे ही नाप दिए हैं, मार्जिन दिए हैं, उसी से कटिंग कर लेंगे। यह हो गया इस पट्टी का कटिंग।
ये हो गया भी पट्टी के कटिंग, 2 पार्ट निकल गया हमारा। फिर हम करेंगे अब बैक पार्ट की कटिंग। इसे हम पहले साइड में कर लेंगे। तो बैक पल्ले को हम भी उसी 2.5 इंच पे पहले मार्जिन दे देंगे। तो जो पुराना ब्लाउज़ रहेगा, जितना भी बैक पट्टी का लंबाई रहेगा, पहले हम मार्जिन दे देंगे जितना भी रहेगा। उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा में मार्जिन देकर, तो शोल्डर हम 2.5 इंच में लिए हैं, तो इसे हम हाफ इंच पहले मार्जिन दे देंगे। फिर हम इसे 3 इंच में मार्जिन करेंगे। तो पहले एक लंबे से ऐसे ही एक मार्जिन कर देंगे, फिर शेप दे देंगे बैक पट्टी को। आप जैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, मैं ऐसे सिंपल से ही गोलाई कर रही हूँ। फिर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा शेप आया है मेरा। हमारा बैक पार्ट का भी कटिंग हो चुका है, तो देख लीजिए। फिर हम कटिंग करेंगे हाथ की। तो पहले ऐसे अस्तर ले लेना, फिर उसे फोल्ड कर देना, फिर उसको लंबाई के भाग से फोल्ड करना, मतलब जितना भी उसकी मोटाई रहेगा। तो मेरा इतना मोटाई नहीं है, तो इसलिए मैंने कम कपड़े को फोल्ड किया है। तो पहले हम ब्लाउज़ के हाथ की लंबाई लेंगे। तो उसकी हाथ की लंबाई है 8 इंच। तो पहले हम 8 इंच में मार्जिन देंगे। उसकी मोटाई है 4.5 इंच। तो हम 4.5 इंच में मार्जिन कर देंगे। फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ब्लाउज़ की नाप ले लेंगे, सिलाई के वक्त हिस्सों की। फिर इधर से भी 8 इंच, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो वहीं से, सही से सुनना, वहीं से 2.5 इंच में मार्जिन करेंगे। तो वहीं से उसको जाके गुलाई के हिसाब से मार्जिन कर देंगे। एकदम परफेक्ट हाथ की कटिंग हो जाएगी। तो वहीं से मेरा ये आर्म होल आया था 6.5 इंच। तो मैं वहीं पर मार्जिन देकर इसे मिला लूँगी। तो 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा नाप रख लेंगे हम। तो फिर हम कटिंग कर लेंगे उसे। जिसको जब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा शेप आया है। तो फिर हम जो बचा हुआ अस्तर था उसे ऐसे ही पहले बिछा लेंगे। फिर जो आपके पास माप आया होगा ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए, उसकी जो हमारे होता है जो कटोरी, तो 2 कटोरी वाला ब्लाउज़ हम कटिंग करेंगे। तो जो पहला वाला कटोरी होगा, जो नाप रहेगा उसे पहले अच्छे से शेप करके बिठा देंगे। ऐसे ही कोना करके बिठाना, क्योंकि इससे कटोरी में कोई भी झोल नहीं आएगा। तो जैसा रहेगा पूरा पहले वैसे ही मार्जिन कर देंगे, जितना साइज का कटोरी उसका रहेगा। ऐसे ही कटोरी कटिंग करना एकदम परफेक्ट आएगा। ज़्यादातर हर लोगों का कटोरी में ही डिफेक्ट होता है, पर ऐसे कटिंग करने से बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आएगा। तो हम ऐसे मार्जिन कर देंगे, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो आप मार्जिन देकर कटिंग करना। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। तो फिर हम कटिंग करेंगे कटोरी की नीचे वाली पार्ट को। तो जैसे ही हमने ऊपर वाली पार्ट को बिछाकर कटिंग की थी, वैसे ही नीचे वाली पार्ट को पहले अच्छे से पकड़ लेंगे। फिर उसको वैसे ही बिछाकर नाप ले लेंगे, जितना भी रहेगा वैसे ही हम मार्जिन कर देंगे।
उसके सामने वाले पार्ट को हमने ऐसे ही मार्जिन कर दिया और उसकी इस साइड वाले माप को आप माप लेकर ही कटिंग करना। तो उसे इस मार्जिन में मिला, इसको इस दाग में मिला देंगे। फिर ऐसे ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए मार्जिन कर रही हूँ, ऐसे ही मार्जिन कर कटिंग करना। एकदम परफेक्ट डबल कटोरी ब्लाउज बनेगा, ना आर्म होल में झोल आएगी ना कटोरी में झोल आएगा। तो जब मेरी कटिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर जाना। देखिए सब पल्ला एक एक करके मैं दिखा रही हूँ। हमारा यहाँ ज़्यादातर डबल कटोरी ब्लाउज़ बनता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ ज़्यादातर कौन सा ब्लाउज़ बनता है। ये है बैक पार्ट और ये आ गया हाथ। तो हमारा सब अब कटिंग हो गया है। हम अब कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये है वो प्यारा सा ब्लाउज़। पहले हम उसे भीतर के पार्ट सीधा रखकर उल्टे पार्ट करके बिछा देंगे। पहले हम लेंगे बैक पल्ला। तो इधर 2 साइड में हमारा बॉर्डर है, इसलिए हम दोनों तरफ, एक तरफ बैक एक तरफ हाथ के लेंगे। तो पहले हम बैक साइड के ले लेंगे। ऐसे ही करके ब्लाउज़ भी कपड़ा बिछा कर कटिंग करना। कपड़ा भी बचत होगा और एकदम सही कटिंग होगा। फिर हम कटिंग करेंगे इस पट्टी की। हमारे यहाँ इस पट्टी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करना, मैं अगली बार से वही बोलूँगी। तो इस पट्टी में जैसे बिछाऊँगी पूरा परफेक्ट वैसे ही बिछाना। फिर हम कटिंग कर लेंगे उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर, क्योंकि हम उसे अस्तर मारेंगे इसलिए। पहले ये वाली हिस्से को कटिंग कर लेना है, फिर हम इस पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस पट्टी की जो नीचे भाग होती है ना, उसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हम जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो वो काम आता है, इसलिए मैंने थोड़ा छोड़कर कटिंग किया है। फिर हम लेंगे हाथ की कटिंग करेंगे। तो फिर हम अब चोली की कटिंग करेंगे। मैं जैसे चोली कटिंग कर रही हूँ वैसे ही बिछाना। तो टालेंट कटने से चोली क्या होता है ना, तो परफेक्ट बैठता है। बिना टालेंट का चोली जब कटिंग होता है तो उसमें झोल आ सकता है, इसलिए। फिर हम उसके नीचे वाली चोली को कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारा ब्लाउज़ का सब कटिंग हो चुका है। प्लीज़ जाते रहते लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगली बार कौन सी ब्लाउज़ की कटिंग करूँ ज़रूर कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।